और बिना देरी एक और बड़ी खबर का रूबरू करते हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। तय सीमा से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे यात्री, ये बड़ी जानकारी दी गई है एयर इंडिया की तरफ से। उड़ान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद होगी, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं और इन फैसलों के मद्देनजर एयर इंडिया की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि तय सीमा से 3 घंटे पहले यात्री जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे। और इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि उड़ान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर दी जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रही है, ऐसे में जल थल वायु इन तमाम जिक्र किए जा रहे हैं। और ऐसे में वायु के दृष्टिकोण से, यानी कि उन तमाम लोगों के दृष्टिकोण से जो फिलहाल वायु सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एयरप्लेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी एयर इंडिया की तरफ से दी गई है। तनाव के बीच ये बड़ी खबर हम कह सकते हैं, जहां एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। तय समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट यात्रियों को पहुंचना होगा और उड़ान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर दी जाएगी। बिना देरी एक बार आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, इसे लेकर पहले भी जिक्र किया गया भारत सरकार की तरफ से, यह ऑपरेशन फिलहाल रुकने वाला नहीं। और इस ऑपरेशन के दरमियान लोगों के बीच तनाव की स्थिति ना हो, इसके पहले हमने मॉक ड्रिल देखा, ब्लैकआउट देखा, सायरन की आवाजों को सुना और अब एक बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। उन बड़े निर्णयों में अगर हम आज का जिक्र करें मनोज, आईपीएल के मैच को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, एयर इंडिया की तरफ से तमाम एडवाइजरीज जारी कर दी गई और झारखंड के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहां से भी अलर्ट कर दिया गया है, तमाम सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो झारखंड में भी इससे लेकर बड़े निर्णय जरूर पटल पर नजर आ रहे हैं मनोज। देखिए, निश्चित तौर पे ये जहां एक तरफ जहां देश की बात है और देश पर हमले की बात है और देश को लेकर पूरा भारत जो है एक पैर पे खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान यानी आतंकवाद के खिलाफ जब भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की तो उसको लेकर पूरे विश्व खड़ा हो गया। और विश्व के साथ साथ भारत, तो जाहिर सी बात है भारत के एक एक व्यक्ति वो अपने देश के साथ खड़ा है। हालांकि झारखंड सरकार ने भी यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी है, सभी अस्पताल में हाई अलर्ट किया गया है। अस्पताल हर समय हाई अलर्ट मोड पे रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो। वहीं दूसरी तरफ अगर एयरपोर्ट की बात करें तो तमाम एयरपोर्ट पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बिहार से सटे हुए जो नेपाल का इलाका है उस बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। 2 महीने तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा। वहीं और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो सीधे तौर पे बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां पर भी सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है, ताकि देश चारों तरफ से सुरक्षित हो और दुश्मनों पर हम वार कर सके। क्योंकि दुश्मन जब हम पर वार किया है तो जाहिर सी बात है उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया भी है। क्योंकि इससे पहले लगातार भारत कह रहा था कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों जब हमला हुआ था तो आतंकवादी के ठिकाने पे हुआ था, किसी आम नागरिकों की क्षति नहीं पहुंची थी। लेकिन यही पाकिस्तान जिस आतंकवाद के चोला पहने हुए था और वो अपने घर में जिस आतंकवादियों को पनाह दिए हुए था, उस पर जब हमला होता है तो वो तिलमिलाता है और उसके बाद बेगुनाहों पर हमला करता है, भारत के बेगुनाहों पर। और अंततः भारत ने भी एक बड़ा निर्णय लिया, कल रात में जो किया और लगातार अभी चल रही है, वो सीधे तौर पे ये जवाबी कार्रवाई है। क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि युद्ध हो, भारत सीधे तौर पे चाहता था कि हम आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं। पिछले दिनों जो घटना घटी थी वैसी जिसके हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा था, वो महिलाएं विधवा हो गई, कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद चीख पुकार बच गया था। वैसा जगह जहां लोग अपने परिवार के साथ वहां पर घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, आनंद करने जाते हैं, और वैसे जगह पे अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ साथ तमाम लोगों की जो भावना था
वो इतना जागरूक हुआ कि अंततः ऑपरेशन सिंदूर चालू करना पड़ा। ऑपरेशन द सिंदूर यानी सीधे तौर पे सिंदूर का जवाब सिंदूर से दिया जाएगा और वो देना भी शुरू कर दिया गया। लेकिन भारत लगातार कह रहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी, हम आतंकवादियों को मारना चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ मेरा स्ट्राइक चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाने के बाद वो सीधे तौर पे वो खुलकर सामने आ गया। जाहिर सी बात है कि अब आप समझिए कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ है तो लड़ने देते हैं ना आतंकवादियों के खिलाफ। आतंकवाद जो अब आतंकवादी थे उनके ठिकाने पर हमला होता, लेकिन बेगुनाहों पर हमला नहीं भारत कर रहा था। बिल्कुल मनोज, और शायद यही कारण है कि जिस तरह से पहलगाम में उन तमाम महिलाओं से कहा गया कि जाओ जाकर मोदी को बताओ, तो मोदी अब जवाब जरूर देते नजर आ रहे हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को आगे भी मिलता नजर आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि फिलहाल अब तक की क्या कुछ अपडेट्स है और किस तरह से आगे भी बड़े निर्णय भारत सरकार की तरफ से लेते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।